बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे मेरे धनी जी, आज आप बड़ा अच्छा, कल छोटा क़यामतनामा भी बहुत अच्छा लगा, अब बड़ा क़यामतनामा में भी कितना सुंदर आपने वर्णन किया, बहुत ही सुंदर। अब उसके आगे है, कल छपाई थी 34 छपाई थी, अब आई है 156 पेज है PDF का, और 34 छपाई है। मुल थे बंदगी करे जिकर, करे सिफत नि कोई आखिर। ए जो मृत मुत की मुसलमान, करी इसारत ऊपर ईमान। मुलते बंदगी करे जिकर, करे सिफत नि कोई आखिर। परम धाम के ब्रह्म मुनि प्रातम की भावना से परम धाम में विराजमान जुगल स्वरूप की चितवनी करते हैं। परम धाम में परम धाम के जो ब्रह्म मुनि हैं, वो परात्म की भावना से परात्म की भावना से, क्योंकि उनका मूल स्वरूप कहाँ है, मूल मिलावे में, परम धाम में, तो वो वहाँ उनका परात्म है, जहाँ आत्म जाने की अपनी आत्म दृष्टि आई हुई जहाँ पर। तो परम धाम के जो ब्रह्म मुनि हैं, उनकी परात्म की भावना से परम धाम में विराजमान जुगल स्वरूप की चितवनी करते हैं वो, तथा श्री प्राणनाथ जी को उन्हीं का अवेश स्वरूप मानकर, किनका, प्राणनाथ जी को उन्हीं का अवेश स्वरूप मानकर, अपने राज्य का स्वरूप मानकर ही उनकी सेवा करते हैं और उनकी आपस में चर्चा करते हैं, और तथा दिव्य लीलाओं की महिमा गाते हैं। ईश्वरीय सृष्टि के जो सुंदर साथ हैं, उनका भी संकेतों में वर्णन किया गया है। वे भी टूट विश्वास के साथ श्री जी की सेवा एवं बंदगी में तल्लीन रहते हैं। मतलब श्री जी को ही, प्राणनाथ जी को ही अपने राज्य का स्वरूप मानकर उनकी बंदगी भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, और आपस में चर्चा भी करते हैं, और दिव्य लीलाओं का, महिमा का गुणगान भी गाते हैं। और ईश्वर सृष्टि भी जो है सुंदर साथ, मतलब कि जो सुंदर साथ हैं, उनका भी संकेतों में वर्णन किया गया है कि वे भी अटूट विश्वास के साथ श्री जी की सेवा एवं बंदगी में तल्लीन रहते हैं। ईश्वर सृष्टि भी और ब्रह्म मुनि भी। बंदगी यही है बुचरक, दूजी पाप गिरो विच हक। गिरो मोमिन जमे करे, छे सिफते वारसी धरे। बंदगी यही है बुचरक, दूजी पाप गिरो विच हक। ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा की जाने वाली प्रेम में चितवनी का मार्ग सर्वोपरि है। ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा की जाने वाली प्रेममयी चितवनी का मार्ग जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और ईश्वर सृष्टि के द्वारा अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ जुगल स्वरूप का ध्यान किया जाता है। ईश्वर सृष्टि के द्वारा क्या होता है, अटूट श्रद्धा के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ जुगल स्वरूप का ध्यान किया जाता है। और ब्रह्म मुनि जो है वो स्वाभाविक रूप से ही इन 6 निधियाँ अटूट विश्वास, जैसे प्रेम, अखंड ज्ञान, जोश, पर ब्रह्म की मेहर तथा आदेश के उत्तराधिकारी होते हैं। जो ब्रह्म मुनि हैं वो स्वाभाविक रूप से ही इन 6 निधियाँ हैं, जिन पर अटूट विश्वास, प्रेम, अखंड ज्ञान और जोश और पार ब्रह्म की मेहर तथा आदेश के उत्तराधिकारी होते हैं, और इन्हें अपने हृदय में संभाल कर रखते हैं। इन जो निधियाँ हैं, 6 निधियाँ हैं, इनको अपने हृदय में संभाल कर रखते हैं।
और जेती कोई बारसी नाम, सोना पकड़े हाथ हराम। जिन्हों किया साहिब तहकीक, ले मिरास अल्लाह नजीक। पर ब्रह्म की निधियों के उत्तराधिकारी जो ब्रह्म मुनि हैं, वे संसार के विषयों, तृष्णाओं तथा लौकिक पद प्रतिष्ठा से सर्वदा दूर रहते हैं। क्या? पर ब्रह्म की जो निधियों के उत्तराधिकारी जो ब्रह्म मुनि हैं, कौन है उत्तराधिकारी? कौन है? ब्रह्म मुनि। मतलब पर ब्रह्म की जो निधियाँ, 6 निधियाँ बताई हैं, उनके उत्तराधिकारी जो ब्रह्म मुनि हैं, वे संसार के विषयों और तृष्णाओं तथा लौकिक पद प्रतिष्ठा में सर्वदा दूर रहते हैं। वो इनसे सर्वदा दूर रहते हैं। विषयों, तृष्णाओं तथा लौकिक पद प्रतिष्ठा से वो सर्वदा ही दूर रहते हैं। और जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी को श्री अक्षरातीत के रूप में पहचान नहीं, वे चितवनी के द्वारा अपने प्राणेश्वर के निकटस्थ होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। क्या बोला? जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी की श्री अक्षरातीत के रूप में, प्राणनाथ जी की श्री अक्षरातीत के रूप में पहचाना, जिन्होंने क्या प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के रूप में ही पहचाना है, वे चितवनी के द्वारा अपने प्राणेश्वर के निकटस्थ होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। चितवनी के द्वारा निकटस्थ होने, प्राणेश्वर के निकट से निकट होने का भी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनका साक्षात्कार भी कर लेते हैं। जिन्हों भिस्त विलंदी पाई, गिरो बड़े मरातवे पहुँचाई। लई औरों भिस्त मैं मिरास, जो रहे मोमिन बीच विलास। श्री प्राणनाथ जी की छत्र छाया में रहकर जिन ब्रह्मात्माओं ने परम धाम का ज्ञान ग्रहण किया तथा चितवनी के द्वारा प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति की, श्री जी ने उन्हें सब सुंदर साथ में बड़ी ऊंची शोभा दी है। जिन ईश्वरी सृष्टियों ने महारास के समय ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में 2-2 की संख्या में बैठकर अनंत आनंद का रसपान किया था, उन्होंने इस जागनी लीला में भी श्री जी की कृपा दृष्टि से अखंड सुख के उत्तराधिकारी को भी प्राप्त किया। मतलब कि रास के टाइम, महारास के टाइम क्या हुआ था? एक एक तो ब्रह्म सृष्टि थी और 2-2 ईश्वर सृष्टियाँ उनके साथ बैठी थी। तो मतलब उन्होंने भी उस रास का, महारास का आनंद लिया था। और आज भी उन्होंने भी इस जागनी लीला में भी श्री जी की कृपा दृष्टि से अखंड सुख के उत्तराधिकारी को प्राप्त किया है। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। श्री प्राणनाथ जी की छत्र छाया में रहकर जिन ब्रह्मात्माओं ने परम धाम का ज्ञान ग्रहण किया तथा चितवनी के द्वारा प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति की, श्री जी ने उन्हें सब सुंदर साथ में बड़ी ऊंची शोभा दी है। जिन ईश्वर सृष्टियों ने महारास के समय ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में 2-2 की संख्या में बैठकर अनंत आनंद का रसपान किया था, उन्होंने इस जागनी लीला में भी श्री जी की कृपा दृष्टि से अखंड सुख के उत्तराधिकारी को प्राप्त किया है। भावार्थ: ईश्वर सृष्टि परम धाम का ज्ञान ग्रहण कर चितवनी के द्वारा परम धाम के 25 पक्ष और श्री राज जी का दर्शन कर सकती है। ईश्वर सृष्टि जो है वो परम धाम का ज्ञान ग्रहण कर, वो भी चितवनी के द्वारा परम धाम के 25 पक्ष, वो भी क्या, परम धाम के 25 पक्ष और श्री राज जी का दर्शन कर सकती है, किंतु निस्वत के स्वरूपों भी श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के स्वरूपों का साक्षात्कार नहीं कर सकती। कहते ईश्वर सृष्टि जो है वो श्री राज जी का, केवल श्री राज जी का दर्शन कर सकती है। ईश्वर सृष्टि परम धाम का ज्ञान ग्रहण करके चितवनी के द्वारा परम धाम के 25 पक्ष और श्री राज जी का दर्शन कर सकती है। क्या बोला? चितवनी के द्वारा परम धाम के 25 पक्ष का भी और श्री राज जी का भी दर्शन कर सकती है, किंतु निस्वत के स्वरूपों में, जिनका निस्वत है के स्वरूपों जो ब्रह्म सृष्टि है, श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के स्वरूपों का वो साक्षात्कार नहीं कर सकती। वहाँ पर वो सखियों का और श्यामा जी का दर्शन नहीं कर सकती।
25 पक्षों का कर सकती है, श्रीराज जी का दर्शन कर सकती है। कौन? ईश्वर सृष्टि। उपरोक्त चौपाई के पहले चरण में विस्त विलंदी का तात्पर्य परम धाम से है। उपरोक्त चौपाई में जो ऊपर की चौपाई है उसमें पहले चरण में क्या लिखा हुआ? विस्त विलंदी। ये देखो क्या लिखा है, जिनो बिस्त बिलंदी पाई गिरो बड़े मरातवे पहुँचाई। बिलस्त बिलंदी की तात्पर्य परम धाम से है, जबकि इस चौपाई के तीसरे चरण में बिस्त का आशय सत्य स्वरूप की पहली बहिष्त से है। बिस्त का आशय क्या है? सत्य स्वरूप की पहली बिस्त से। तीसरे चरण में बिष्ट की आशय सत्य स्वरूप की पहली बिष्ट से है, जिसमें परम धाम की संपूर्ण ब्रह्मानंद लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा। जिसमें क्या पड़ेगा? जो पहली बिष्ट में क्या होगा? परम धाम की संपूर्ण ब्रह्मानंद लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा। ईश्वर सृष्टि इसी बिष्ट के सुख का अधिकार प्राप्त करेगी। जो पहली बिष्ट होगी और उसी को ही वो प्राप्त करेगी। मतलब कि वहाँ जो प्रतिबिंब की लीला होगी वहाँ पर जो पहली बिष्ट है। बिना मोमिने जोर ताको दो जख बिस्त बिच ठोर, और काफर दो जख में जल देखे भिष्टि मरे जल। सत्य स्वरूप की पहली बिष्ट में ब्रह्म सृष्टियों के जीव जो कौन होंगे? ब्रह्म सृष्टियों के जो जीव, जो जैसे हमारे शरीर है, इनके जो जीव हैं ब्रह्म सृष्टियों के जो जीव हैं, पहली बिष्ट में ब्रह्म सृष्टियों के जीव ब्रह्मात्मा का प्रतिबिंब रूप धारण करके अखंड होंगे। मतलब कि ब्रह्म मुनियों के जो प्रतिबिंब रूपी प्रतिबिंब को रूप धारण करेंगे, प्रतिबिंब का रूप धारण कर अखंड होंगे। मतलब उनका वैसा ही स्वरूप हो जाएगा। जैसे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, पर हम शीशे के अंदर जो होते हैं वो हम जो दिखाई देते हैं वो हम नहीं होते, हमारा प्रतिबिंब होता है। उसी तरह से ही ये जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टियों की जो जहाँ पर उनकी रूहें जहाँ आई हुई हैं, जिन जीवों के ऊपर, मतलब उनको उनके प्रतिबिंब की लीला उनके अंदर होगी। मतलब उनको उनका ही स्वरूप मिल जाएगा। जैसे समझ लो हम शीशे के आगे खड़े हैं और उसके अंदर जो हमारी शक्ल है वो प्रतिबिंब, उसको बोलते हैं। तो जैसे सूरज है, सूरज की किरणें हैं और कहते हैं कि जैसे सूरज को आप एक जल की बूंद में भी देख सकते हैं, कोस की बूंद में भी देख सकते हैं, पर क्या होता? वो सूरज नहीं होता, उसका प्रतिबिंब होता है उसमें। शीशे के अंदर, थाली के अंदर पानी डाल के भी आप सूर्य को देख सकते हो, पर वो सूरज नहीं होगा, वो सूरज का प्रतिबिंब होगा। इसी तरह से जो पहली बिष्ट में उन ब्रह्म सृष्टियों की प्रतिबिंब लीला होगी, और इन जीवों के ऊपर ही जो जहाँ के जीव हैं, जिनके ऊपर आके वो ब्रह्म सृष्टियाँ बैठी हैं। सत्य स्वरूप की पहली बिष्ट में ब्रह्म सृष्टियों के जीव ब्रह्मात्माओं के प्रतिबिंब रूप धारण कर, ब्रह्मात्माओं का जो प्रतिबिंब है उसका जो जीव है वो रूप धारण करके अखंड होंगे। मतलब उनका प्रतिबिंब रूपी जो है ना, मतलब उनका ही स्वरूप वो पहली बिष्ट में अखंड हो जाएंगे। और जिसमें परमधाम की लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा, परमधाम की लीला का भी पूरा प्रतिबिंब वहाँ आ जाएगा। सेम वैसी की वैसी लीला वहाँ होगी। मतलब कि 19-20 का भी फर्क नहीं होगा, वहाँ साक्षात वहाँ प्रतिबिंब। जैसे पहले बिष्टें 2 बन चुकी हैं, गोलोक और वृंदावन, उनको अखंड कर दिया हुआ। आज भी वहाँ वो लीला चल रही है, उनके प्रतिबिंब ही हैं वहाँ पर। और जो वृंदावन में है उनके तन, जो नूरमयी तन थे जिनमें उन्होंने लीला करी थी, वो आज भी तन वहाँ नाच रहे हैं, वहाँ आज भी रास हो रही है। वो पहले ही अखंड कर दिए गए थे। कहाँ? जोग माया में 4थी और 5वीं बिष्ट में। गोलोक जो था वो 5वीं बिष्ट में अखंड कर दिए जीव, वहाँ के जो जीव थे, और बाकी नए तन वहाँ जो बनाए गए थे, वहाँ पर नए तनों में लीला हुई थी ब्रह्म सृष्टियों ने और ईश्वर सृष्टि ने। मतलब कि एक के साथ, एक ब्रह्म सृष्टि के साथ 2-2 रूहें थी ईश्वर सृष्टि की, उन्होंने लीला करी थी। उन न्यू तनों में जो नए तन, नूरमयी तन वहाँ बने थे, नया वृंदावन बना था,
बहुत सुंदर, जो नूरमयी है। और आज भी वो ब्रह्म सृष्टियाँ, और वो तो अपने उसमें चली गई, मतलब उनकी रूहें तो वहाँ जो थी वो तो अपने परम धाम में चली गई, और क्या रह गया, ईश्वर सृष्टि अपने ईश्वर सृष्टि में चली गई। मतलब जो उनका स्वरूप है, और मतलब परम धाम में चली गई ईश्वर सृष्टि के। और क्या है, बाकी जो है जो लीला उनकी, मतलब कि वहाँ पर आज भी वहाँ पर उस जोग माया के अंदर जो वृंदावन है, वहाँ पर आज भी वो तन नृत्य कर रहे हैं, अपनी लीला उनकी चल रही है, अखंड लीला चल रही है। पर वो शक्तियाँ, वो ब्रह्म सृष्टि, वो उसमें नहीं है, सिर्फ तन ही वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, वो उसी तरह ही मस्त है। सत्य स्वरूप की पहली विश्त में ब्रह्म सृष्टियों के जीव ब्रह्मात्माओं के प्रतिबिंब रूप धारण कर अखंड होंगे, और जिसमें परम धाम की लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा। शेष बेहद मंडल की 7 विशतें वाले इन्हें ही ब्रह्मात्माओं का स्वरूप मानेंगे। तो क्या होगा, शेष जो बेहद मंडल की 7 विशतें वाले जो होंगे, वो इन्हें ही ब्रह्मात्माओं का स्वरूप मानेंगे। और सत्य स्वरूप में दूसरी बहिष्त, सत्य स्वरूप में दूसरी बहिष्त और ईश्वर सृष्टि की होगी। और सत्य स्वरूप में क्या होगी, पहली बहिष्त तो होगी ब्रह्मात्माओं के स्वरूप, जो प्रतिबिंब वहाँ होंगे, और जो जीवों को मुक्ति मिलेगी, और वही लीला होगी वहाँ पर। और बेहद मंडल की 7 विशतें वाले भी इन्हें ही ब्रह्म आत्माओं का स्वरूप ही मानेंगे, मतलब वो ब्रह्म आत्मा ही का ही स्वरूप हो जाएगा, टोटली अपने जैसा ही बना देंगे, सेम टू सेम। और तो सब क्या होंगे, जो 7 विशतों वाले उनको ही ब्रह्म, मतलब कि ब्रह्म आत्मा को ही सब मानेंगे। और सत्य स्वरूप में जो सत्य स्वरूप है उनका, किनका सत्य स्वरूप किनका है, पहले बताओ। ये अक्षर ब्रह्म का सत्य स्वरूप जो है, उनको सत्य स्वरूप में दूसरी बहिष्त यानी ईश्वर सृष्टि की होगी, ईश्वर सृष्टि की होगी। और इन दोनों बहिष्तों के अतिरिक्त पूर्व की 4 अन्य बहिष्तों तथा बाद की 7वीं को छोड़कर, जो बाकी 4 बहिष्तें हैं के अतिरिक्त पूर्व की 4 अन्य बहिष्तों तथा बाद की 7वीं को छोड़कर 8वीं बहिष्त में अव्याकृत के स्थूल में अव्याकृत के स्थूल में जीव जो है, जो जीव है वो प्रायश्चित रूपी दोजक की अग्नि में जलकर अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। उनको भी अखंड मुक्ति तो मिलेगी, पर वो मतलब कि प्रायश्चित की रूपी दोजक अग्नि में जलेंगे। क्यों जलेंगे? क्योंकि वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। हमें भी बताया था, पर हमने विश्वास नहीं किया, हम उन्हीं देवी देवताओं को मानते रहे। तो फिर वो उस टाइम क्या होगा, वो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे और दोजक की अग्नि में जलकर अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। उनको भी अखंड मुक्ति तो मिलेगी, पर 8वीं बिष्ट मिलेगी, लास्ट वाली बिष्ट मिलेगी। प्रायश्चित की अग्नि में जलने वाले ये काफिर जीव जब सत्य स्वरूप की पहली बहिष्त में ब्रह्मात्माओं के प्रतिबिंब तथा अन्य बहिष्तों वालों को देखेंगे तो दुख और लज्जा की अग्नि में और अधिक जलेंगे। मतलब प्रायश्चित की अग्नि में जलने वाले जो काफिर लोग हैं, काफिर जीव जो हैं, जो आज नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको समझाया भी जा रहा पर वो नहीं समझ रहे हैं। तो जब सत्य स्वरूप की पहली बिष्ट में ब्रह्म आत्माओं के प्रतिबिंब, जब वो पहली बिष्ट में प्रतिबिंब देखेंगे सत्य स्वरूप में, मतलब कि सत्य स्वरूप की पहली बिष्ट में भी और ब्रह्म आत्माओं के प्रतिबिंब तथा अन्य बिष्टों वालों को भी देखेंगे, जो दो मतलब कि 5वीं जैसे है गोलोक है, जहाँ चौथी बिष्ट जो है वो उसमें क्या नाम, जो रास पड़ रही है, महारास हो रही है, जब उनको देखेंगे तो उनको बड़ा ही दुख होगा और वो लज्जा की अग्नि में अधिक जलेंगे। लज्जा आएगी, उनको शर्म आएगी कि हमने बात नहीं मानी, हमने बात नहीं सुनी, हमने उन पर विश्वास नहीं किया ब्रह्मात्माओं की बातों पे। फिर वो उनको बहुत ही लज्जा आएगी और वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। भावार्थ जो है चौपाई 38 तथा 39 में जो मोमिन शब्द आया है उसका तात्पर्य परम धाम के मोमिन नहीं हैं, अपितु उनके प्रतिबिंब स्वरूपों से है। मतलब वो परम धाम के मोमिन नहीं, अपितु उनके प्रतिबिंब स्वरूपों से है, जो सत्य स्वरूप की पहली बिष्ट में होंगे,
जो सत्य स्वरूप की पहली विष्ट में होंगे। खेल की समाप्ति के पश्चात तो परम धाम की आत्माएं अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगी। जब खेल खत्म हो जाएगा तो परम धाम की जो आत्मा है वो तो अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगी हैं, किंतु उन्हें बेहद की बहिश्तों वाले कदापि नहीं देख सकेंगे। उनको जो है वो बेहद वाले नहीं देख सकेंगे। वहाँ ना कोई जा सकता है, ना कोई नई चीज़ बन सकती है, ना कोई पुरानी होती है, तो वहाँ पर उनको नहीं देख सकते। जो बेहद के हैं आत्माएं होंगी, मतलब कि बेहद आत्मा जो प्रतिबिंब स्वरूप पहली विष्ट में होंगे, शेष सभी सातों विष्टों वाले उन्हें ही परम धाम की आत्माएं समझेंगे। और श्री महाराज जी का जीव और श्री राज जी का स्वरूप बनेगा। श्री महाराज जी का जो जीव है वो क्या बनेगा? श्री राज जी का जुगल स्वरूप, मतलब श्री राज जी का स्वरूप बनेगा। और देवचंद्र जी का जीव जो है वो श्यामा जी सत्स्वरूप पहली विष्ट में उन्हें ही जुगल स्वरूप मानकर सभी पूजा करेंगे। किनकी पूजा होगी? इनके जीवों की। जो देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की रूह थी और महाराज जी के अंदर राज जी की, तो क्या होगा? उनको ही, मतलब कि उनके जो जीव होंगे महाराज जी के और देवचंद्र जी को ही राज श्यामा जी सब पहली विष्ट में उन्हें जुगल स्वरूप मानकर सभी उनकी पूजा करेंगे। सभी देवी देवता भी उनकी पूजा करेंगे और सभी जीव भी उनकी पूजा करेंगे, तथा यही सत्स्वरूप सबका, यही सब रूप सबका न्याय करेगा। और जुगल स्वरूप मानकर ही सभी पूजा करेंगे। और यही स्वरूप जो होगा, मतलब राज श्यामा जी अपना दर्शन देंगे जब उस स्वरूप में देवचंद्र जी का जीव और महाराज जी का जीव जो है उनको, वो राज श्यामा जी का स्वरूप, उनके अंदर प्रतिबिंब लीला होगी राज श्यामा जी की। और उनको ही सभी देवी देवता, उनको ही अक्षरातीत मानकर उनकी पूजा करेंगे। और यही स्वरूप सबका न्याय करेगा। फिर यही स्वरूप जब सब लास्ट में सबको दर्शन देंगे तो यही स्वरूप दर्शन देगा। और श्री कुलजम स्वरूप में इस संबंध में इस प्रकार कहा गया है। मेरे गुण अंग सब खड़े होसी, अर्चासी आकार, आगू हुई ना होसी कब हो, हमें धनिये ऐसी शोभा दई। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई। तुम खेल में आए वास्ते, करी कायम जिमी आसमान। तीन सबके खुदा तुमको किए, बीच सर भर लाहुत सुभान। हुए इन खेल के खाविंद, प्रतिबिंब मोमिनो नाम। सो क्यों ना ले इसके अपना, जिनरवा हुज्जत श्यामा श्याम, जिन हुज्जत श्यामा श्याम। अब आ रहा प्रकरण 9। प्रकरण 9। किताब इलाही उतरी, गैब से आईत, महीने 8 लोत जुद हुआ, चले मदीने से इत सरत। अनूप शहर में श्री महामती जी के धाम हृदय से श्री राज जी के जोश एवं आवेश द्वारा अखंड ज्ञान देने वाले सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। किताब इलाही उतरी, गैब से आई इत, महीने 8 लोत जुद हुआ, चले मदीने से इन सरत। अनूप शहर में श्री महामती जी के धाम हृदय से, अनूप शहर में श्री महामती जी के धाम हृदय से श्री राज जी के जोश एवं आवेश द्वारा, किसके द्वारा? श्री राज जी के जोश एवं आवेश के द्वारा अखंड ज्ञान देने वाले सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। किसका ग्रंथ का अवतरण हुआ? सनंद ग्रंथ का। कौन से शहर में? अनूप शहर में। किनके द्वारा? श्री महामती जी के धाम हृदय से, और धाम हृदय से श्री राज जी का जोश एवं आवेश द्वारा अखंड ज्ञान देने वाले सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। इसी ज्ञान के आधार पर ब्रह्मात्माओं ने औरंगजेब बादशाह के धर्म युद्ध किया। जब सूरत से श्री जी जागनी कार्य के लिए निकले तो उस अंतराल को ये महान घटना है। गैब का तात्पर्य क्या है? मन बुद्धि से परे त्रिगुणातीत स्थान से है। क्या मन बुद्धि से परे त्रिगुणातीत स्थान से है गैब का मतलब? गैब का मतलब क्या है? तात्पर्य है मन बुद्धि से परे जो
त्रिगुणातीत स्थान से है, इसका आशय परम धाम से होता है। इसका आशय क्या है? परम धाम से होता है। सामान्यतः जब तारतम्य ज्ञान का अवतरण होता था, यही समझा जाता था कि श्री महामती जी कह रहे हैं कि किंतु वास्तविकता ये है कि मूल स्वरूप अक्षरातीत ही है। अपने अवेश स्वरूप से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कह रहे थे, जिसका मुख से व्यक्त करने में जिब्राइल और असराफील के विशेष भूमिका थी। इसी तथ्य को श्री कुलजम स्वरूप के इन चौपाइयों से जाना जा सकता है। ये नूर आगे हो आया अक्षर ठोर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। ये कलश हिंदुस्तानी की है। जे नूर आगे हो आया अक्षर ठोर के पार, जे सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। तुम देखत हो मोहे नींद में, मैं 14 तवक से दूर, अंतरंग ब्राह्मण थे सदा साहिब के हजूर। ये कीर्तन ग्रंथ से है। ये बोले माहे बका खिलवत, श्रृंगार का कथन भी इसी और संकेत करता है। उपरोक्त चौपाई के दूसरे चरण में गैप से अवतरित होने का यही आशय है। 5 किताबें पहचान से, 5 किताबें पहचान से, हुक्मे हाथ यादई, ए साल 99 लिखा, गंज छिपे जाहिर भई। अक्षरातीत परम धाम तथा श्री प्राणनाथ जी की पहचान देने के लिए श्री राज जी के आदेश से 5 ग्रंथों रास, प्रकाश, खटूत्री और कलश तथा सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। श्री राज जी के किससे हुआ था? आवेश से। श्री राज जी के आवेश से और जोश से 5 ग्रंथ रास, प्रकाश, खटूत्री, खटूरती, कलश तथा सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। इस समय तक दूसरे तन श्री श्यामा जी के तन धारण किए हुए 99 वर्ष हो चुके थे। श्री श्यामा जी को तन धारण किए हुए कितने वर्ष हो चुके थे? 99 वर्ष हो चुके थे। अर्थात विक्रमी संवत 1737 को का समय था। तब कौन सा समय था? विक्रमी संवत 1737 का समय था, जब श्री रामनगर में जागनी लीला कर रहे थे। इसी लीला काल में परम धाम के गुह्य ज्ञान को प्रकाशित करने वाले अनेक प्रकरण अवतरित हुए। लकवीद्रीस जान्या गया 100 साल की मजल, जित 30 वर्ष खुदाई के हुए थे नाजल। रामनगर में श्री श्यामा जी के दूसरे तन तक की अवधि 100 साल की हो गई थी। रामनगर में श्री श्यामा जी के दूसरे तन, उन्होंने दूसरे तन में मिराज में ये श्यामा जी की रूह भी थी। तो क्या हुआ था? रामनगर में श्री श्यामा जी के दूसरे तन, श्री श्यामा जी के दूसरे तन तक की अवधि 100 साल की हो गई थी। मतलब दूसरे तन में भी चले गए ना वो, तो उस टाइम उनकी अवधि कितनी हो गई थी? 100 साल तक की हो गई थी। अर्थात विक्रमी संवत 1738 का समय था। इस समय उन्हें कतेय पक्ष के इंद्रीस की शोभा मिली। इस समय उन्हें किसकी मिली थी? कतेय पक्ष के इंद्रीस की शोभा मिली थी। इसके 3 वर्ष पूर्व ही अनूप शहर में सनंद ग्रंथ के 30 प्रकरण पर ब्रह्म के आदेश से अवतरित हुए। इसके 3 वर्ष पूर्व ही अनूप शहर में सनंद ग्रंथ के 30 प्रकरण पर ब्रह्म के आदेश से अवतरित हुए थे, जिनमें कुरान के 30 सिपारों का भाव दर्शाया गया था। सनंद ग्रंथ के 42 मतलब प्रकरणों में 12 प्रकरण वेद पक्ष से संबंधित हैं। 12 प्रकरण क्या है? वेद पक्ष से संबंधित है, तथा 30 प्रकरण 42 हुए ना 42, तो उनमें से 12 प्रकरण वेद पक्ष से संबंधित हैं तथा 30 प्रकरण कुरान से संबंधित हैं। जिस प्रकार इद्रीस पैगंबर ने कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को सिलकर चादर का निर्माण किया था, जिस प्रकार इद्रीस पैगंबर ने क्या करा था? कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को सिलकर चादर बनाई थी, उसी प्रकार श्री जी ने वेद कतेब में छिपे हुए ज्ञान को के मोतियों को एकत्रित कर तारतम ज्ञान के सूत्र में ऐसी माला का निर्माण किया,
जिसको धारण करने वाला सरलतापूर्वक अक्षरातीत की पहचान कर सकता है। यद्यपि श्री प्राणनाथ जी के उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, किंतु इदरीस पैगंबर की तरह ज्ञान रत्नों के संचयन के कारण लौकिक भावों में उन्हें इदरीस की उपमा दी गई है। अब है आगे प्रकरण 22। अब 22 प्रकरण कल इसका होगा, कल हम करेंगे, ठीक है। आज इतना बहुत है। हमारे प्रीतम प्यारे, आप बहुत अच्छे से समझा रहे, हमें समझ आ रही है, क्योंकि प्रबुद्धि तो यहाँ की है और बार बार भूल भी जाते हैं, और आप बार बार हमें वही चीज़ रिपीट कर करके कितनी बार समझा रहे हैं, ताकि मेरी रूहों को समझ आ जाए और इन जीवों को, मेन जीवों के ऊपर आ रहा है कि जीव भी जाग जाए। जीवों को तभी हम इन जीवों को तभी पहली बिस्त मिलेगी जब ये हर एक एक वाणी का एक एक बात समझ आ जाएगी, और वो उस पर अनुसरण करेगा, निध्यासन करेगा, समझेगा और चितवनी करेगा, और राज जी का, अपने प्रीतम का दर्शन करेगा। कहते हैं ना, प्राणनाथ जी भी अक्षरातीत में कोई फ़र्क नहीं है, उन्हीं का ही स्वरूप है प्राणनाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ जी प्यारे की जय। क्यों बोलते हैं प्राणनाथ जी के प्यारे? हमारे प्राणों के वो सहरग नली जिसको बोलते हैं, प्राण नली के बिल्कुल नज़दीक है। वो हमें सुन भी रहे हैं, वो हमें देख भी रहे हैं, हमें समझा भी रहे हैं, और बार बार हम सोई हुई रूहों को उठा भी रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, और खुली आँखों से दर्शन भी करा रहे हैं। ये हमारे प्रीतम, नहीं तो और कौन हो सकता। ये हमारे प्राणनाथ हमारे प्रीतम ही है, सच्चिदानंद ही है, जो आनंद के सागर हैं, धाम धनी हैं हमारे। उनकी लीला का क्या बखान करें। बहुत प्यारे हमारे दुल्ला हैं। कहते ना, नूर में नूर की अखंड बस्ती, जिसमें नूरी स्वरूप रहते हैं। वो नूर की नूर अखंड बस्ती का हमें यहाँ इस अक्षर ब्रह्मांड में इन जीवों को समझा रहे हैं। तो क्या है, अपने घर की बातें बता रहे। नूर में नूर की अखंड बस्ती, जिसमें नूरी स्वरूप रहते हैं। नूरी आसमां है न चांद सूरज भी नूरी, तारे ही जगमगाते हैं। वहाँ तारे भी नूरी जगमगाते हैं, और चांद सूरज भी वहाँ के नूरी हैं, वो भी नूर में ही चमक है उनकी। और क्या है, नूरी पशु पंखी नूरी बन मानिक पश्चिम चुगान नहरें, और मंदिर आठों सागर तालाब जमुना जी भू, नूरी लहरों में ही नहाते हैं। नूरी ही लहरों में नहाते हैं। नूरी आसमां है, नूरी मानिक है, नूरी आठों सागर है, तालाब जमुना जी, सब नूरी नूर है, नूरी नूर है, प्रकाश नहीं है। नूरी पुखराज नूरी धम 64 चांदनी चौक और मोहलाते हैं। वहाँ नूरी नूर मोहलाते हैं। नूरी पुखराज है, नूरी आसमान है, नूरी 64 थंब हैं, और नूरी चांदनी चौक है, नूरी हरे लाल वृक्ष हैं, सब कुछ नूरी नूर है। गुप्त को जोस्तजू अखंड घर में, और हास विलास रहती है। कभी झूलों की मौज रहती है, कभी बागों में सैर करते हैं। कभी झूलों की सैर, कभी बागों की सैर करते हैं, कभी झूलों की मौज रहती है। मुजरा पशु पंखियों का लेने को रूहें हादी हजूर आते हैं। कभी बागों में सैर करते हैं, तो कभी मुजरा पशु पंखियों का लेने को रूहें हादी हजूर आते हैं। नूर में नूर की अखंड बस्ती, जिसमें नूरी स्वरूप रहते हैं, जिसमें नूरी स्वरूप रहते हैं। ऐसी नूर भरी अखंड बस्ती है।
वृक्षों के भी दिल दिमाग आँखें हैं, वृक्षों के भी दिल दिमाग आँखें हैं, वो भी चेतन हैं। और सजदा महबूब पे बजाते हैं, और सजदा महबूब पे बजाते हैं। इश्क में तरवतर है कुल आलम, वहाँ तरवतर सारा आलम ही तरवतर है, सब चेतन ही है। एक रेता का कण 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 वही चेतन है। कुल आलम पियो पियो की गुंजार भरते हैं, वहाँ पियो 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 की गुंजार भरते हैं पशु पक्षी। और अर्श कन कन में है सुकून, जेही बस वो दीदारे राज करते हैं। अर्श कन कन में है, अर्श कन कन में है सुकून, जेही बस वो दीदारे राज करते हैं। नूर में नूर की अखंड बस्ती, जिसमें नूरी स्वरूप रहते हैं। रेती कुंज बन की क्या क्या बयां मैं करूं, रेती कुंज बन की क्या क्या मैं बयां करूं। उनके आनंद का खजाना है, दे के ताली भगाते हैं रूहों को। क्या करते हैं? रूहों को दे के ताली दे के भगाते हैं। रेती कुंज बन की क्यों क्या मैं बयां करूं, उनके आनंद का खजाना है, दे के ताली भगाते हैं रूहों को। पीछा करती हैं रूहें छूने को, राज कब हाथ आने वाले हैं, राज हमारे कब हाथ आने वाले हैं। और क्या करते? पीछा करती हैं रूहें, पीछा करती हैं रूहें छूने को, राज कब हाथ आने वाले हैं। वो कब हाथ आने वाले हैं रूहों के? वो ही होता है जो वो चाहते हैं, वो ही वहाँ होता है जो वो चाहते हैं। पहले वो अपने दिल में लेते हैं, फिर सब रूहों के दिल में आती है, फिर सब रूहों के दिल में आती है वो बात। रूहें सोचती है कि हम अपने प्रीतम को रिझा रहे हैं, पर रिझाने वाले राज जी ही हैं। हमारे प्रीतम पहले अपने दिल में लेते हैं, फिर वही चीज़ रूहों के दिल में आती है, वही पशु पक्षियों के दिल में आती हैं, वो भी रिझाते हैं, सारे वृक्ष भी रिझाते हैं, वहाँ की रेता भी रिझाती है। नूर में नूर की अखंड बस्ती, जिसमें नूरी स्वरूप रहते हैं। नूरी आसमान है, चांद सूरज भी, नूरी तारे ही जगमगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो धाम के धनी की जय हो जय हो जय हो, मेरे प्रीतम की जय हो जय हो जय, मेरे सतगुरु की भी जय हो जय। हे धनी जी, आपके चरणों में बैठी मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरी चरण वंदना स्वीकार करो मेरे प्रीतम, मुझे रूबरू मेरे सामने मुझे अपने गले लगाओ। हे मेरे प्रीतम, अब यही इच्छा आप हमारी पूरी करो। हमारी इच्छा एक दिली, सब सुंदर साथ की एक दिली इच्छा है, इन सब की इच्छा को अब पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया है। कब तक हम सोई रहेंगी? कब तक बार बार हम भूल जाती हैं? कब तक हम माया के चक्कर काटती रहेंगी? नहीं, अब नहीं। अब हमें जीते जी, इसी शरीर में जीते जी मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। हम मुक्त आत्मा हैं, हमें मुक्त करें, आप ही करेंगे। आप ही हमारे प्रीतम हैं, आप ही हमारे सिर के ताज हैं। आपका 5 शक्तियों वाला पंजा प्राणनाथ जी का हमारे इस सिर पर रख दो और साक्षात दर्शन, साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।